गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय पावन नामी सतगुरु है मेरे। पावन नामी सतगुरु है मेरे। कुछ नाम भजन को गाएगा। कुछ नाम भजन को गाए जा। जो नाम भेद है दिया तुम्हें। जो नाम वेद है दिया तुम्हें। उसमें तू मन को लगाए जा। उसमें तू मन को लगाए जा। संतों के संत सतगुरु हैं। संतों के संत सतगुरु हैं। चरण में शीश झुकाएगा। चरणन में शीस झुकाए जा। मन मंदिर की बगिया तेरी। मन मंदिर की बगिया तेरी। तू उसमें दीप जलाएगा। तू उसमें दीप जलाए जा। जब चमके सूरत निराली है। जब चमके सूरत निराली है। तब नागमणि बन जाएगी। तब नागमणि बन जाएगी। प्रकाश करेगी दुनिया में। प्रकाश करेगी दुनिया में। सतगुरु के गुण को गाएगी। सतगुरु के गुण को गाएगी। निज धर्म कर्म संदेश सुना। निज धर्म कर्म संदेश सुना। साचा भेद बताते हैं। साचा वो भेद बताते हैं। भजो राम नाम सब घट बीजे। भजो राम नाम सब घट बीचे। सतगुरु प्यारे समझाते हैं। सतगुरु प्यारे समझाते हैं। नामी तो बहुत पुराने हैं। नामी तो बहुत पुराने हैं। इन्होंने नाम का दान दिया। इन्होंने है नाम का दान दिया। वो अमर सदा हो जाएगा। वो अमर सदा हो जाएगा। जिसने है नाम रस पान किया। जिसने है नाम रस पान किया। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सबसे बड़ा सद्गुरु होता है गुरु। गुरु ने तुम्हारे नाम का दान दिया। सतमत बताया। शब्द भेदी बांट दिया। और अंदर का घटपट खोल दिया। जब गुरु नामदान देता है 70% वो तुम्हारे कर्म करके तुम्हारी महिलाई अपने ऊपर ले। 30% तुम में बचता है। उस
20% को साफ करने के लिए तुम्हारा पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन साफ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सुबह और शाम आप समय दे नहीं पाते। सुबह शाम अगर ठीक से समय देते, मन रहता हरि के मंदिर में, तो कैसे नाम भजन नहीं होता। अगर हरि के मंदिर में ये मन रहता तो नाम भजन तो हो जाता, काम सारा बन जाता। और हरि के मंदिर में ये नाम बोलता रहता, हरि के मंदिर में ये मन घूमता रहता, तो सारा काम हो जाता। पर ये तो बाजारों में, दीवारों में, खेतों में, खलिहानों में, इधर उधर और मकानों में घूमता रहा। सतगुरु के बताए हुए सच्चे शब्द भेद के रास्ते पर नहीं चला, न ही उनकी सच्ची बात को माना। और जब जब ठोकर लगी तब कहा कि हे मालिक दया करो, कोई नहीं। तब उसने कहा बिन तेरो न सहारा बिन कोई, गुरुदेव सवरिया मेरे, तेरे बन मेरा कोई सहारा नहीं। हे मेरे गुरुदेव, अब तुम ही मेरे सहारा। जब तक उसे समझ में आता रहा, तब तक सहारे में वो फंसा। प्रेमियों, जब राम नाम का भजन करना शुरू कर दो तो बंद करने की क्या जरूरत है। सुबह शाम नित्य पर तैयार हो जाओ, ना माला लेना है ना कुछ करना है। हनुमान जी को देखो, कहीं भी तुम्हें दिखाया जाएगा या उसमें पढ़ोगे रामायण में, तो उनको माला लेकर के आप नहीं देखते। वो सीताराम 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 अखंड जाप करते ही। तो प्रेमियों, वैसे आपका अखंड जाप सतगुरु जय गुरु, सतगुरु जय गुरु, सतगुरु जय गुरु। अगर सतगुरु मिलेंगे तो भगवान भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे। जब सतगुरु राम से मिला हुआ है, कृष्ण से मिला हुआ है, स्वर्ग से मिला हुआ है, वैकुंठ से मिला हुआ है, शिवपुरी ब्रह्मपुरी से मिला हुआ है, तो जहाँ से मिला होगा वो चीजें हमें मिल जाएंगी। और ध्यान भजन हम करेंगे, अंदर में गुरु का गुणगान करेंगे, अंदर में मन मंदिर में लगेंगे, चलने के लिए बनाएंगे और सारे यत्न करेंगे। मन मंदिर में जब बैठेंगे तो साथी सतगुरु का ध्यान करेंगे, प्रभु राम की आराधना करेंगे। देखो प्रेमियों, लोग सोचते हैं कि ये बाबा जय गुरुदेव के बंदे आते हैं, कहते हैं जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरु, राम राम नहीं करते। पर प्रेमियों, कहते राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों ने गुरु, तीन लोग के थे धरी गुरु आगे। गुरु के आगे तो राम कृष्ण भी उन्हीं के आदेश को मानते थे। तो प्रेमियों, हम लोग गुरु के आदेश को मानते हैं तो क्या बुरा करते हैं। अब राम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले सतगुरु को खुश करना। सतगुरु जी राम जी से मिले हुए हैं, तो सतगुरु जी राम जी से हम लोगों को मिलवाना, हमारी नहीं, राम जी से सतगुरु जी मिलवाएंगे। है प्रेमियों, राम जी से कैसे मिलवाएंगे? जब हम बैठेंगे एकाग्रचित्त होकर के साधना में, साधना करेंगे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जाए पर लोक समारा,
साधना का धाम है, मोक्ष का इस मंदिर में दरवाजा है। इसको मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर कहा जाता है। तो ये जो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके अंदर घाट है। जीवात्मा सुरत सबके अंदर बैठी हुई है और उसको जागृत करने के लिए नाम की जरूरत है, साचे सद्गुरु की जरूरत है। जब एकाग्रचित्त होकर के बैठेंगे, दोनों नैनों को बंद कर लेंगे, अंदर अंदर सद्गुरु जय सुदेव भरेंगे और आंखों बंद करके जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष भाई तिलक लगाते हैं, वहां पर एकाग्रचित्त होकर के देखने की कोशिश अंदर में करेंगे। जब अंदर में करेंगे तब एक छोटा सा प्रकाशवान बिंदु नजर आएगा। जब बिंदु नजर आएगा तो उसके बाद में उसी बिंदु के साथ चलते जाएंगे तो घाट मिलेगा, दरवाजा मिलेगा, काला तिल आएगा। उस तिल को खुलते ही, दरवाजे को खुलते ही राम जी मिल जाएंगे, राम जी का दर्शन हो जाएगा। प्रेमियों, बड़ा सुना, बड़े भाग्यमान तन पावा, सूर दुर्लभ सत्कर्म तन गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला हुआ है और इसी में हमको राम जी मिले। गुरु जी ने बताया कि राम जी मिले। अब गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर हमको चलना है, हम चलेंगे तो राम जी, नहीं चलेंगे तो राम जी नहीं। प्रेमियों, ये देश बड़ा ही उस तरह का है, यहाँ फसावा तमाम प्रकार के, नाना प्रकार का प्रलोभन है। हर प्रलोभन में ये सूरत जीवात्मा फंसती है, तुम्हें ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल पुरुष सद्धाम में जाना है, अगर अलग अगम अनाम में जाना है, जहाँ से तुम्हारी सूरत जीवात्मा आई है। पर अब आप कुछ समझ नहीं पा रहे। प्रेमियों, ये अयोध्या है, अयोध्या वासियों को अयोध्या का कहते हैं क्या? अवधपुरी का डोंगरा, अवधपुरी का डोंगरा और देश के भूख उनकी सरबर क्या करे जो बेच खाता है सूर। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अवधपुरी मतलब राजा दशरथ के जमाने में अवधपुर में जो डोम होते थे, जो सूप बनाते थे, बेचते थे, वो भी वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक। वो भी जो है काशी विश्वनाथ का दरवाजा खोलने चले जाते थे। कहते थे राजन आप लोग जाइए, हम ही जाते हैं, काम हो जाएगा। तो जब इसलिए इस तरह के काम डोंगरा कर देते थे तो राजा को जाने की क्या जरूरत थी। और इसीलिए महाराजा दशरथ को निमंत्रण कम आता था कि कहीं डोंगरे को भेजेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, जबकि डोंगरा तो पहुंचा हुआ है, सब कुछ बिल घंट न बजा। महाभारत हो गया, राज्य लग गया, लेकिन घंटा शंख नहीं बजा जब सब कुछ आए। राम की कमाई, नाम की कमाई, स्वामी की कमाई, अंदर की रसाई ढूंढनी पड़ेगी। ये पंच भौतिक शरीर है, शीत जल पावन गगन समीरा, तत्व मिलाए लो पाचा। ये 5 तत्व से पिंजरा बना। एक तत्व हल्का से कम पड़ जाता तो अरे ये बीमारी, उधर का तत्व कम पड़ा ये बीमारी। 40 के बाद जब बुढ़ापा आने लगा तो ना सत्य सामर्थ्य संत सद्गुरु की जरूरत होगी। सत्य समरस संत सद्गुरु की जरूरत है। जब सत्य समरस संत सद्गुरु मिलेंगे तब सच्चा काम बनेगा, अनुभूति होगी।
दिखाई सुनाई पड़ेगा। मुख चलत रामचंद्र बाजत पड़े। देखो आप सोचते हो कि राम बड़े सुखी, अब बताओ हमको कितना सुख राम को मिला। मैं जरा सुनाता हूँ आप मुझको। जब झुक चलते थे रामचंद्र बाजे पैजनिया अयोध्या में, उसके बाद में गुरुआश्रम चले गए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद लौट करके आए तो विश्वामित्र मुनि ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया। उसके बाद में राम और सीता का विवाह हो गया। लौट करके आए और यहाँ जैसे तैयारी हुई राज तिलक की जैसे तैयारी हुई, वैसे काले काले बादल छा गए। राज तिलक भी नहीं हो पाया और विचारों को जंगल में जाना पड़ा, नंगे पांव जटाजूट पहन करके। और वो भी निर्देश ये था कि बस्ती में नहीं जाना, फल फूल बेकरी उसको खाना। अब 14 साल तो उन्होंने फल फूल बेकरी ये सब खाई, कंदमूल फल खाए। तो बताओ जीवन कहाँ है? तुम्हें 4 दिन अगर यही फल केले सेब संतरे खिला जाए, हमारे बस की नहीं। हमें तो काटो काटा लाओ, ये लाओ वो लाओ, पकौड़ी बनाओ, सेब बनाओ, संतरा बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। और बेचारे राम जी हमारे 14 साल। आप राम के इंतजार में 1-2 दिन नहीं बिताते। माता से बनी, जवानी से बुद्धि हो गई, पर उसने राम जी को प्राप्त किया, अपने गुरु का आदेश का पालन किया। पर आप लोग गुरु आदेश का पालन कितना करते हैं? आपसे कहा जाता है गुरु सहारे रहो, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, अपने गुरु को ही अपना गुरु मानो और अपने गुरु में ही भगवान को देखो, तुम्हें मिलेगा। पर आप क्या है? आज इधर काल उधर। अरे कोई मिले ना मिले, जब एक बार आपने भागवत में सुन लिया कि भगवान मिलेंगे, रोज सुबह शाम ये माधव ये उधो ये राघव, ये उधो ये माधव ये राघव, आप चिल्लाने लगेंगे। और जब उनके माधव में हो जाएंगे तो माधव अंदर में ही मिलेंगे, अंदर में ही सबसे मिलते हैं, अंदर में ही मिलेंगे। और अगर आपके भाग्य है तो चतुर्भुजी रूप में सामने भी प्रकट हो जाएंगे, सामने भी प्रकट हो जाएंगे। और सामने प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन हो जाएगा, आपको दर्शन हो जाएगा। पर मुक्ति तो सतगुरु के दरबार की दासी है, सतगुरु ही मुक्ति देता है। मुक्ति तो उधर ही मिलेगी, मुक्ति इधर है। प्रेमियों, कृष्ण का भी जीवन आप देख लीजिए, जितने दिन रसगुल्ले खाए, माखन चोरी किया, उतने दिन तक तो आनंद नहीं रहा। तब भी कहीं अघासुर, कहीं बकासुर, कहीं डकासुर, तो कहीं क्या आते जाता रहा। और जब समय आया तो मथुरा गए, कंस का वध किया तो जरासंध पीछे लग गया। पूरा जीवन उसी तरह संघर्ष में, अंत में महाभारत करवाया। महाभारत में भूमिका निभाई। महाभारत के बाद जो 56 करोड़ जदवंशी थे वो भी नष्ट हो गए। तो प्रेमियों, नाम के बाद में क्षय, विनाश। नाम होता है, नाम के बाद में क्षय होता है, विनाश होता है। यही प्रकृति का नियम है। पर तुम्हारा जो राम नाम का नाम है, इसका क्षय नहीं होता,
बढ़ता जाता है। सदगुरु नाम का जो नियम है ये बढ़ता जाता है। सदगुरु का जो सामान है वो घटता नहीं है, बढ़ता है। मीरा ने कहा दिन दिन होत सवायो, पायो की मैंने पायो नाम रतन धन। दिन दिन सवाय हो रहा है, बढ़ रहा है और अखक हो रहा है और सच्चा हो रहा है, सौम्य हो रहा है। तो प्रेमियों, पाना क्या है? सदगुरु। चाहत है सदगुरु की आओ जी धाम बढ़ेला। अगर तुमको चाहत सदगुरु की तो थोड़ा धाम बढ़ेला चले आओ, वहां बैठ करके देखो, अंदर में अनुभव हो, दिखाई सुनाई पड़े तब मानो, और अंदर में अनुभव न हो, दिखाई सुनाई ना पड़े कभी मत मानो। पर 3 बार सच्चे मन से वहां पर करना होगा। सच्चे मन से 3 बार तो सच्चा काम आपका बन जाएगा। फिर सच्चाई आपके अंदर होगी तो राम जी तो वैसे प्रकट हो जाएंगे, देवी जी वैसे प्रकट हो जाएंगे। सच्चाई आपके अंदर है नहीं तो देवी जी कैसे प्रकट होगी? अब आप कह रहे हैं लाख करोड़ बना दे, ये लक्ष्मी माता मुझको कुछ नहीं आता, हे लक्ष्मी माता लाख करोड़ बना दे। लाख भी बना दे, करोड़ भी बना दे, और हमको कुछ आता नहीं। माता तो देती ही है, सदा सर्वदी मिल ही रहा है, पर आपको कम ही कम लगता है। देने के लिए वो समरस सदगुरु सबको सब कुछ देते हैं, और वो दयालु है, कृपालु है, और सब देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि बच्चा रामायण में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मैं भयऊ कुंचितवत कोसलपुर गयऊ मोहि विलोक राम मुस्काई ये सब तुरंत गए मुक्त। उसमें साहब गोस्वामी जी ने लिखा कि इन दोनों बहनों को बंद किया, बाहर से मन बुद्धि चित्त को एकाग्रित किया, अंदर में जब चले राम राम का भजन करते हुए तो मन बुद्धि चित्त इकट्ठा हो गया और अंदर का घटपट खुल गया। अंदर का घटपट खुल गया, दरवाजा खुल गया, तो वहां राम जी के सामने खड़े हैं और मुझको राम जी देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। जब हंसने क्षय विनाश नाम होता है, नाम के बाद में क्षय होता है, विनाश। यही प्रकृति का नियम है। पर तुम्हारा जो राम नाम का नाम है इसका क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। सदगुरु नाम का जो नियम है ये बढ़ता जाता है। सदगुरु का जो सामान है वो घटता नहीं है, बढ़ता है। मीरा ने कहा दिन दिन होत सवायो, पायो की मैंने पायो नाम रतन धन। दिन दिन सवाय हो रहा है, बढ़ रहा है और अथक हो रहा है और सच्चा हो रहा है, सौम्य हो रहा है। तो प्रेमियों, पाना क्या है? सदगुरु। चाहत है सदगुरु की आओ जी धाम बढ़ेला। अगर तुमको चाहत सदगुरु की तो थोड़ा धाम बढ़ेला चले आओ, वहां बैठ करके देखो, अंदर में अनुभव हो, दिखाई सुनाई पड़े तब मानो, और अंदर में अनुभव न हो, दिखाई सुनाई ना पड़े कभी मत मानो। पर 3 बार सच्चे मन से वहां पर करना होगा। सच्चे मन से 3 बार तो सच्चा काम आपका बन जाएगा। फिर सच्चाई आपके अंदर होगी तो राम जी तो वैसे प्रकट हो जाएंगे, देवी जी वैसे प्रकट हो जाएंगे। सच्चाई आपके अंदर है नहीं तो देवी जी कैसे प्रकट होगी? अब आप कह रहे लाख करोड़ बना दे, ये लक्ष्मी माता मुझको कुछ नहीं आता,
हे लक्ष्मी माता लाख करोड़ बना दे, लाख में बना दे, करोड़ भी बना दे, और हमको कुछ आता नहीं। माता तो देती ही है, सदा सर्वदी मिल ही रहा है, पर आपको कम ही कम लगता है। देने के लिए वो समरस सद्गुरु सबको सब कुछ देते हैं, और वो दयालु है, कृपालु हैं, और सब देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि बच्चा रामायण में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मुदेव नैन चितमय भयऊ कुंचितवत कोसलपुर गयो मोहि विलोक राम मुस्काई ये सब तुरंत गयो लोक। उसमें साफ साफ गोस्वामी जी ने लिखा कि इन दोनों वेदों को बंद किया, बाहर से मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित्त किया, अंदर में जब चले राम नाम का भजन करते हुए तो मन बुद्धि चित्त इकट्ठा हो गया और अंदर का घटपट खुल गया, अंदर का घटपट खुल गया, दरवाजा खुल गया, तो वहां राम जी के सामने खड़े हुए और मुझको राम जी देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। जब हंसने लगे तो हम भी खुश हो गए और अंदर चले गए। उधर ब्रह्मांड गिराया, देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया, उधर भी अंड की रचना अंड गिराया है, उधर भी जाने दिया राम जी। राजमहल से उधर जो रास्ता जाता था उधर जाने दिया, उधर ऊपर में बहुत कुछ जो हम हमारे पास ना तो कलम है, ना तो स्याही है, ना तो कागज है, किस विधि में वर्णन करूं, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा कि लिखने सुनने कहने में नहीं आ गया। तो इसी कलयुग में 700 वर्षों के अंदर, 750 वर्षों के अंदर जब आपके महात्माओं ने प्राप्त किया और इतनी बड़ी ग्रंथ लिख दी कि घर घर में गाई जाती है, घर घर में पूजी जाती है, घर घर में रखी है, और उसमें लिखा है उसके भी वचन को आप नहीं मानते, उसे भी आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता कि सुबह शाम 10 चौपाई, सुबह 10 चौपाई शाम को पढ़ो, तो 10 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 100 दिन के बाद, और 10 चौपाई का उत्तर, 10 चौपाइयों में क्या लिखा उसका उत्तर याद करो, क्या उत्तर है? निरुत्तर तो कुछ है नहीं, सबका उत्तर है, तो क्या उत्तर है? उस उत्तर को प्राप्त करो, उत्तर मिल जाएगा तो ज्ञान वैराग अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ऐ प्रेमियों, ये देश नाशवान, यहाँ ना हमें रहना है ना आपको रहना, ना जो कोई आए बात दादे हो गए, हम आप जाएंगे, आगे की भी पीढ़ियां जाएंगी, बस यहाँ जो आया है उसका नाम है। नाम किसका रहा? जिन्होंने सत्कर्म किया, सद्धर्म किया। नाम किसका है? पांडु साहब का। नाम किसका है? भीखा साहब का। नाम किसका है? जगजीवन साहब का। नाम किसका है? कबीर साहब का। नाम किसका है? सूरदास साहब का। ओ समरस संत रैदास साहब, रविदास साहब। नाम किसका है? गोस्वामी जी का। तो ऐसा कर्म करेंगे तो आपका नाम, साथ ही साथ आपकी पूजा भी होगी। गुरु की पूजा में सबकी पूजा होती है, तो आपकी पूजा भी होगी, आराधना भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इस संसार में जो कुछ बताया गया है कि अयोध्या में प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में है, पर प्रभु राम बसते कहाँ है? इस मनुष्य रूपी मन मंदिर के अंदर। प्रभु कहाँ रहता है?
कहीं ईंट पत्थर के मंदिर में वो नहीं रहता। उस इस मनुष्य रूपी मानव को मन मंदिर के अंदर रहता है और वो 24 घंटे जागता रहता है जब आवाज को मिलेगा। आप सोच रहे हो कि प्रभु श्रोता है, कभी कहते हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्दरूप व्यापक भगवंता। हरि अनंत है, उसकी कथा अनंत है, शब्दरूप वो व्यापक है, हर जगह सर्वज्ञ है, सर्वमय है, उसीलिए उसको सर्वेश्वर कहा जाता है। तो सर्वेश्वर कहा जाता है, परम पिता परमेश्वर कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। क्यों कहता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम्हारा जीव अविनाशी, शरीर अविनाशी नहीं है। तो तुमको सोचना पड़ेगा, इस देश में आए हो तो कुछ करना है और सारे काम नौजवानी में होते हैं, बुढ़ापे में तो सीते राम जपने में भी दिक्कत होती है क्योंकि गठियाबाई हो गई, कहीं दमा हो गया, कहीं जुकाम हो गया तो कहीं बुखार हो गया और जवानी में जब जप लिया है तो उसका प्रभाव प्रकाश प्रकट रहेगा तो बुढ़ापे में भी वो काम देगा और उसी के हिसाब से रोग भी दूर। प्रेमियों, ये रोग आता किस प्रकार से? हमारे कर्म कार्यों की वजह से। तो इस कर्म कार्य को किस तरह से खत्म किया जाएगा? नाम भजन कर। तो राम नाम का धुन गाने के लिए आप सब लोग तैयार रहो, बराबर राम नाम की लगन लगाए रहो। भजो राम नाम सतगुरु प्यारे, भजो राम नाम सतगुरु प्यारे, धरो ध्यान अंतर मन प्यारे, धरो ध्यान अंतर मन प्यारे, गुर का ज्ञान उठे अंतर में, गुरु का ज्ञान उठे अंतर में, होवे नाम भजन प्यारे, होवे नाम भजन प्यारे, भजो राम नाम सतगुरु प्यारे। भजो राम नाम सतगुरु प्यारे, सीताराम गाओगे तो राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, सतगुरु मनाओगे तो सतगुरु चले आएंगे, सतगुरु मनाओगे तो सतगुरु चले आएंगे, पकड़ो शब्द नाम प्यारे, पकड़ो शब्द नाम प्यारे, भजो सतगुरु राम नाम प्यारे, भजो सतगुरु राम नाम प्यारे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये पंच भौतिक शरीर मिट्टी का बना, पंच भौतिक शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। ये मिट्टी का बना हुआ है, इसमें क्या है? 10 दरवाजा है और कई कुंडलियां। 10 दरवाजा है, 10 दरवाजे में से 9 दरवाजे खुले हुए, एक दरवाजा बंद, एक ही दरवाजे पर ताला लगा हुआ।
कहते रंग महल के 10 दरवाजे दसहु में लागल ताला, ऐसा गाते हैं। लेकिन रंग महल के 10 दरवाजे एक ही में लागल था, एक में ही ताला लगा। किसमें? जीवात्मा के घाट में 9 तो खुले हुए। अब नहीं ज्ञान है तो उनको क्या मालूम? टट्टी पेशाब का 2, मुंह का 3, 2 नाक 5, 2 आंख 7 और 2 कान 9। 9 दरवाजे ये खुले हुए हैं। एक ही दरवाजा अंदर में है जो बंद है, जिस पे राम जी की मुलाकात होगी, श्याम जी की, गुरु जी की मुलाकात होगी और उनसे बातचीत होगी। अब इसमें कुंडलिनियां हैं, वो भी जागृत, गुदा चक्र, गणेश और सावित्री, लिंग चक्र, ब्रह्मा और सरस्वती, नाभि चक्र, विष्णु और लक्ष्मी, वक्ष चक्र, शिव शक्ति, कंठ चक्र, आद्या महाशक्ति। ये सब जगह जगह अपने अंदर देवी देवताओं का वास, उनका वास तो निवास और वास है। फिर भी आप कहते हो राम जी कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति है और यहाँ घाट चक्र पर 10वें दरवाजे पर स्वयं नारायण विराजमान, नारायण विराजमान है, नारायण बैठे हुए हैं। फिर भी आप कह रहे हो कहाँ? हम तो कल जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। अरे वहां भी जाओ और रोज मन मंदिर में चलो, अंदर में, अंदर में दर्शन करो और प्रभु का गुणगान करो। जब प्रभु का गुणगान करोगे, अंदर में ज्ञान करोगे। देखो प्रेमियों, रैदास साहब की शिष्या मीराबाई, पहले मीराबाई के धर गोपाल को पूछती थी, उनको पूछती थी पर दर्शन कभी नहीं हुआ। जब ये काशी से मारवाड़ गए और मारवाड़ में गुरु मंत्र दिया और अंदर में बताया बच्ची इस तरह चढ़ाई हुई होगी, तब इसको अंदर में माधव दिखाई पड़े। माधव दिखाई पड़े, कृष्ण भगवान के दर्शन हुए तो कहती है कि पायो नाम रतन धन पायो। गुरु ने अमोलक धन दिया, नाम रतन धन, तो उन्होंने पार भी किया और कईयों को पार भी करवाया। जैसे बड़े लाने आप लोग जाते हो, आते हो और जो नए प्रेमी जाते हैं उनको नाम बताया जाता है, वो नाम भजन करते हैं, वो नाम भजन करते हैं, उन्हें भी अनुभव। तो ये जो नए प्रेमी हैं इन्हें अनुभव होता है, 2 हो, 10 हो, 5 हो, 50 हो, 1000 हो, सबको अनुभव होता है, सब जाएंगे। और जब तक अनुभव नहीं होगा, दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, अंदर में खटपट नहीं खुलेगा, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। आप किसी भी महाराज के पास चले जाओ, कोई जरूरत नहीं, कोई काम नहीं बनेगा। आपका काम कभी बनेगा जब अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा और अपने समरस सत्गुरु के सहारे रहोगे। अगर आप भागम भागी करोगे, इधर उधर झटका झटकी करोगे, तब कुछ नहीं होगा। और हान वंश का जो गुरु होता है वो बाहर से होता है, बाहर से उसके दर्शन, और उसी गुरु के आध्यात्मिक रूप का दर्शन अंदर में होता है। शहर में बहन अंदर में मिलेगा तो वो तुमको लेकर के चलेगा, और बाहर से मिलेगा तो सत्संग सुनाएगा, आशीर्वाद देगा। अंदर में भी आशीर्वाद, सत्संग सब कुछ मिलता है, पर समरस सत्गुरु का दर्शन होता है। इस तरह कोई बन गया है तो सपने में कभी उसका दर्शन हो गया तो हो गया,
इस तरह नहीं होगा। लेकिन अपने स्वामी का दर्शन अंदर में, स्वप्न में और बैन में और शयन में, दोनों में होगा और वो अद्भुत जगह ले जाएगा। ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। और उन कारीगरियों को तुम देखोगे तो कभी तुमने नहीं देखी। राम जी की महिमा निराली, और राम जी के पास ले जाकर के खड़ा करेंगे, कृष्ण के पास खड़ा करेंगे, ब्रह्म पर खड़ा करेंगे। ये नहीं कि तुम्हें ऐसे नीचे इधर इधर हवा निकालते। वो सच्चे समर्थ हैं। प्रेमियों, हम सब परम संत सदगुरु जय गुरुदेव के जीव सदगुरु जय गुरुदेव को जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं और वो बराबर हम लोगों को अनुभव कराते, दर्शन भी देते। जो जय गुरुदेव बोलते हैं उन्हें भी अनुभव होता है, लेकिन उनको जो सच्चे और पक्के अपने गुरु के चरणों में हैं, जो सच्चे और पक्के अपने गुरु के चरणों में अपने गुरु को जिंदा हाजिर नाजिर मानते, उन्हीं को अनुभव होता है। और जिन्होंने तीसरे को बैठा लिया गुरु के और अपने बीच में तीसरे को, बिचौलिए को, उसे कभी दर्शन नहीं होगा और ना ही अनुभव होगा। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए, पूजना चाहिए और हरि दर्शन को करना चाहिए। हरि दर्शन, हरि का सत्संग सुनना चाहिए, हरि में मन को लगाना चाहिए, हरि में ध्यान मगन होना चाहिए। ज्ञान किस तरह का हो? हरि के नाम का हो। करो हरि दर्शन सब जन प्यारे, करो हरि दर्शन सब जन प्यारे। शब्द घुमाड़ कर घट में आवे, शब्द घुमाड़ कर घट में आवे। नाम भजन ये शब्द सुनावे, नाम भजन ये शब्द सुनावे। कर लो नाम भजन प्यारे, कर लो नाम भजन प्यारे। कुछ सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। कुछ सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। सत्संग तुमको गुरु जी सुनाएंगे, सत्संग तुमको गुरु जी सुनाएंगे। भाव सागर से पार ले जाएंगे, भव सागर से पार ले जाएंगे। अंतर ध्यान धरो प्यारे, अंतर ध्यान धरो प्यारे। करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। गुरु जी के चरणन शीस झुकाओ, गुरु जी के चरणन शीस झुकाओ। कोटि श्रद्धा वंदन बजाओ, कोटि श्रद्धा वंदना बजाओ। धरो ध्यान सतगुरु प्यारे, धरो ध्यान सतगुरु प्यारे।